वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अंतिम समय जो बचा हुआ है उसमें आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मॉक अगर लगाएंगे तो इससे आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और चीज़ें बेहतर बनेगी। मॉक लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आप मात्र 49 रुपये में 25 मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को हल करें। इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके ऊपर ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसे हम लोग बार कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है 2.36, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है 36 ना ऐसे अनंत बार आएगा। 2.36, 36, 36, ये इनफाइनाइट टाइम तक आता रहेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल स्टेप पता है क्या? जब कभी भी इसका जोड़ घटाना करना हो तो आप जैसे ये लिखा है ना 2.36, ऐसे 36 लिखा आपने, इसके बाद जैसे 3 फिर से आ रहा है तो इसको एक बार लिख लीजिए बस। अब ये माइनस है तो अभी माइनस को छोड़ के चलते, प्लस लिखना है 4.33 और ये देखिए 3 रिवाइज फिर से रिपीट हो गया, इसको जोड़ दीजिएगा। 3 3 6, 6 3 9, 6 और ये 6, तो कितना आ गया? आ गया ये 6.696। अब इसमें से घटाना है किसको? 3.05 और फिर से 0, इसको घटा लीजिएगा, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और ये 3, कितना आ गया? 3.646। अब देखिए, आपने जब बार हटाया था तो एक अंक बढ़ा दिया था, इस एक अंक को हटा करके फिर से बार लगा दीजिएगा, 3.64, ये हो गया। तो इसका सही उत्तर है 3.64, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। कितनी आसानी से आपने टिक कर लिया। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, बेसिक तरीके से करते तो काफी लंबा होता और आप परेशान होते। चलिए अगले स्लाइड पर आते। नेक्स्ट दिया है, इसमें आपको x का मान बताना। देखिए प्रश्न क्या दिया, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 233 बटे 0.233 और बराबर में 23.3 और बटे में x। अब एक चीज ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे जो नंबर है ना सब सेम है, खाली दशमलव का खेल है। यहाँ पर 3 अंकों का दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले दशमलव जितने भी है ना सबको हटा लेते। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए ऊपर यहाँ पर आप 3 अंक पे दशमलव मतलब 1000 से गुणा कराएंगे और नीचे भी 1000 से गुणा कराएंगे। ठीक, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव तो 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। अब क्या होगा? दशमलव हट गया, देखिए 233 रहा और बटे में 233 हो गया और ये तो दशमलव हट गया और ये वाला जो 1000 बचा रहेगा और बराबर में देखिए 233 ऊपर आ गया और बटे में 10x, क्योंकि यहाँ पे 10 तो बचा रहेगा। 233 से 233 कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इन सब चीज़ों को इधर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए 1000 में 10 का गुणा होगा तो 10,000 x बराबर 233। अब x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 233 और बटे 10,000। 10,000 लिखने का मतलब है कि 4 अंकों पर 0 लगेगा, दशमलव लगेगा। तो देखिए 1 2 3 है, इसमें एक 0 और बढ़ाइएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो 0.0233। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दशमलव रूप में जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो 1 2 3 4 5, 5 अंकों पर दशमलव लगाना है तो कैलकुलेट कीजिए कहाँ पर। देखिए 3 अंक है, ये 4 अंक ही है और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा, तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी को टिक करिए। ये जो बोरिंग असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका प्रश्न है। अगला स्लाइड पर यहाँ पर है कि ये किसके बराबर आएगा। अब ये कौन नहीं कर पाएगा भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब इसमें क्या लिखा है? देखिए 12/16 गुणे 14/6 और गुणे 4/21, बस काटना ही तो है, काट दीजिएगा इसको। देखिए अगर हम लोग पहले 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौका 16, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 2 दूना 4 और 2 3 6। देखिए 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट चुका है। इसके बाद 2 दूना 4, ये कट गया। तो आंसर कितना आ गया? आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 1/3 आ रहा है। अब आप कहेंगे 1/3 ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है, हम क्या करें? काहे नहीं दिख रहा है भाई? देखो 5/15,
इसको हल करेंगे तो 1/3 ही तो आएगा। देखिए इसको हल करेंगे तो नहीं आएगा, इस पर भी नहीं आएगा और इस पर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए को टिक करो। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि प्रश्न जो ऑप्शन होगा ना वो थोड़ा सा घुमा के देगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, इसको हल करना है। अब देखिए जब भी दशमलव वाले प्रश्नों को हल करना होता है तो नियम बड़ा सिंपल से है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है बस। देखिए जैसे यहाँ पर है 323.46, यहाँ पर दिया है 23.04 और माइनस यहाँ पर है, माइनस कितना दिया है, माइनस में दिया है 43.17 और फिर माइनस में x है और बराबर में 303 आएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो x मतलब क्वेश्चन मार्क है, सप्लाई इंस्पेक्टर में आया हुआ प्रश्न है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना आप इस चीज को समझिए, x इधर आएगा प्लस हो जाएगा और 303 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, ये तरीका नहीं करना है, इसको हटाओ। देखिए ये इधर आएगा क्वेश्चन मार्क तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये प्लस हो गया। ये 303 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जब माइनस हो जाएगा तो इसको हम हटा करके हम सीधा सीधा इसको 20.46 क्यों नहीं मान ले, आराम से मान लीजिएगा। देखिए 20.46 बचा है और प्लस 23.04 है और माइनस 43.17 है। देखिए 20 और 23 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 20 और 23 43 हो जाएगा। अब 43 में से अगर 43 को घटाएंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, सब हट गया है ना। 46 और 4 50, 50 में से घटाना है 17, दो अंकों पे दशमलव लगेगा, 0.33। ऑप्शन ए को टिक करिए। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिखते बड़े हैं लेकिन सच में बड़े नहीं होते। अगर उसमें कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो चंद सेकंड में प्रश्न बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन दिया है, 13/16, नेक्स्ट दिया 7/8, नेक्स्ट है 63/80 और इसके बाद दिया हुआ है 31/40। तो देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा होगा। हम सबके हर को समान कर लेते हैं। हर को समान करने का मतलब क्या, देखिए ये 16 है, 8 है, 80 है, 40 है। हम इन सबको कितना बना सकते हैं, 80 बना सकते हैं। देखिए 16 × 5 = 80, तो 5 से गुणा यहाँ हो गया, 5 से यहाँ हो गया। यहाँ पर 8 10 में 80, 10 से गुणा हो गया। ये तो 80 है ही। 31 दूना 62 और 40 दूना 80। अब देखिए भिन्न कितना मिला, ये हो गया 65/80, ठीक। नेक्स्ट हो गया 70/80, नेक्स्ट है 63/80 और 31 दूना 62/80। देखिए अब 80 में से कितना कितना, 80 में इसको 70 मिला है, ये सबसे ज़्यादा है। 80 में इसको 65 मिला है, 80 में इसको 63 मिला और इसको 62 मिला है। तो इसमें चाहे जो ऑर्डर पूछता, बड़ा छोटा कुछ भी पूछता, आप कर लेते। तो जो 7/8 है इसी को 80 में से 70 नंबर, भाई 80 में से 70 नंबर मिला है तो वही सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कौन होगा, सबसे कम होगा ये लास्ट वाला जो 31 मतलब ये है ना, 31/40। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर का प्रश्न। क्या इसको अलग अलग मतलब इसको ऐसे सही करेंगे, 7 दूना 14 1 15, वो पुराना तरीका है। पता है क्या कीजिए, देखिए जब कभी भी ये ऐसे 2 सही 1/7 है ना, सच में ये पता है क्या है, ये ऐसे 2 + 1/7 है। 2 + 1/7 और 2 सही 1/7 दोनों को सॉल्व करिए, आंसर एक ही आएगा। देखो 7 दूना 14 1 15/7, यहाँ पर 7 दूना 14 1 15/7। तो इसको ऐसे सोचिए ना, 2 और 4 6, 6 और 5 11, ठीक है, 11 आ गया। 11 आ गया मतलब आंसर 9 नहीं हो सकता, ठीक। अब या तो इन तीनों में से कोई एक होगा। अब इसके बाद देखिए अब प्लस कितना बच रहा है, 1/7 प्लस 1/3 और प्लस 1/7, ठीक। 1/7 1/3 1/7, इसका एलसीएम लीजिएगा, 7 × 21 हो गया, 21 हो गया। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 3, यहाँ पर बचा 7 और फिर से बचा 3, है ना। 3 3 6 और 7 13/21। तो देखिए 11 सही 13/21 ऑप्शन डी में है, डी को टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक ऑटो रिक्शा वाला यात्रा करने पर एक स्थिर दर से दर समेत प्रति किमी की एक परिवर्ती रकम चुकानी पड़ती है। मतलब ऑटो रिक्शा से आप यात्रा कर रहे हैं तो जो एक स्थिर दर है वो तो लगेगा ही लगेगा, मतलब ऑटो रिक्शा में बैठेगा उतना देना है और जितना चलेंगे फिर वो रकम देना पड़ेगा। एक आदमी 15 किमी यात्रा करता है और 135 रुपये उसको देना पड़ा, और एक आदमी 25 किमी यात्रा करता है 215 रुपये लगा। तो 35 किमी यात्रा करने में कितना पैसा लगेगा, लेखपाल के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। देखिए ऑटो में बैठ के आपको 100 रुपये देना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं, ठीक। 15 किमी गए तो मान के चलेगा पर किमी का वाई लग रहा था, तो 15 वाई दिया आपने, और ये कैलकुलेट करने पर आपका पता चला कि आपको 135 रुपये देना पड़ा। फिर ऑटो में बैठ गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप 25 किमी की यात्रा कर गए और 25 किमी की जब आपने यात्रा किया तो आपको कितना पैसा देना पड़ा, आपको 215 रुपये देना पड़ा, ठीक। मतलब यहाँ पर 215 रुपये देना पड़ा।
अब इसके बाद देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस, अगर माइनस करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये एक्स से एक्स कट गया। ये यहाँ पे देखेंगे तो 10y की वैल्यू आप इसको घटाइएगा 80 मिलेगा। 80 होगा ना, हाँ 80 है। अब y बराबर 8, मतलब जो पर किमी का चार्ज लग रहा है वो 8 रुपये लगेगा ही लगेगा। 15 अट्ठे 120 होता है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो x बराबर 15, मतलब 15 रुपये तो आपको फिक्स देना ही पड़ेगा। ऑटो में बैठे आपको 15 देना ही पड़ेगा, आप जाओ चाहे मत जाओ। अब 35 किमी यात्रा कर रहे हैं, प्लस 35 और 1 किमी का 8 रुपये लग रहे हैं, तो 35 दूना 70 और 70 चौका 280, 280 में 15 जोड़ेंगे तो 295, मतलब 295 रुपये आपका किराया हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए भाई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैथ्स का आप धुआं उड़ा देंगे, बस आपको नियम पता होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आर की और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसमें लास्ट टाइम में आप टेस्ट जरूर लगाइएगा भाई। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन आपको प्रत्येक कोर्स पर 90% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए कंप्लीट कोर्स आपको 99 रुपये में और टेस्ट सीरीज 49 रुपये में मिल जाएगा। ऑफर सिर्फ 25 अगस्त तक है, मतलब कल परसों, तो ऑफर का लाभ लीजिए।